मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7 मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, मैं आज आपको बुलंदशहर के गांव नरसेना कोतवाली क्षेत्र के गांव पाली आनंद गढ़ी लेकर आया, जहां प्रभाष शर्मा जो कश्मीर में तैनात थे शहीद हो गए। आज उस शहीद परिवार से बीच हुए हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे प्रभाष शर्मा किस तरीके के नेचर के व्यक्ति थे और क्या घटना हुई थी और किस तरीके से उनका कॉल आया उनकी शहीद। चलिए मेरे साथ अब बात कराने की कोशिश करते हैं। उनके भाई मेरे साथ मौजूद और मेरे साथ हैं। भाई, क्या सूचना मिली थी, किस तरीके की जो बताया जा रहा है शहीद हुए हैं हमारे भाई? कल मुझे 1:30 बजे गांव के प्रधान ने फोन करा था कि प्रभात की कुछ पता है। मैं कहा मुझे तो पता नहीं जी। बोले उसके गोली लग गई है। अब गोली लगने की बात ही सुनकर मैं तो होपलेस हो गया। हाँ, मैंने उसका फोन काटा। मैं तो कह रहा मैंने काट दिया भाई, लेकिन वे बता रहे हैं अभी कि तुमने फोन नहीं काटा। अच्छा। मैं पापा जी वहीं थे और सब थे। मैंने उन्हें बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। जब मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट बाद थोड़ा सा हुआ, तब मैंने फिर दोबारा फोन करा उसे, बात क्या हुई। बोले जी सच्चाई बात ये शहीद हो गए। उसने ये कहा। मैंने फिर फोन काट दिया। फिर वो बोले कि कोई बात ही नहीं। फिर हम जो तैयारी करके मैं तो यहीं आ गए। कहाँ रहते हैं वैसे? मैं गाजियाबाद रहती है। उसके 2 बच्चे हैं। 1998 में भर्ती हुआ था। वे कहते हैं बचपन से शौक फौज का ही था उन्हें। उसका शौक शुरू से ही शौक था और 2 ही चीज का, फौज का और गाड़ी का जी। उसे 2 चीज का शौक था। फौज में उसने मन कर लिया था। अब बल्कि डेट उसकी पूरी हो गई, होने वाली थी जी। लास्ट साल जो 2 महीना बचे थे 7 हाँ, जब जो भर्ती हुआ था 1998 में बंगलौर से भर्ती हुआ था वह। और उसने 2 बच्चे छोड़े हैं। एक लड़की है बड़ी, बीकॉम कर रही है। छोटा लड़का 6ठी में दिखे। 2 बच्चे हैं। चलिए, बड़े भाई बता रहे हैं कि बचपन से एक ही शौक था उनको, प्रभात को, फौज में जाने का। दूसरा शौक जो था उसको गाड़ी रखने का शौक, कार रखने का शौक। गाड़ी मोटर जब उसने कभी गाड़ी और मोटरसाइकिल तो उसे मिल जाए जी। तो अभी भी इसने अभी 2 साल पहले तो गाड़ी ली है। और मैं मना करता रहा। मैं कि तू क्या करेगा, चलाएगा कौन इसे पेबले की नहीं जी। इससे पहले मैंने मना कर दिया था वही 2019 में। अच्छा, आखिरी बात क्या बात हुई थी आपसे, कब बात हुई थी? मेरी तो परसों 4 दिन पहले बात हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे बात हुई है। राजी खुशी बात हमेशा करते रहते थे आप? हमेशा। बल्कि उस दिन पहले दफे मेरे से इतना बात नहीं करता वह, लेकिन उस दिन ने खूब बात करी है। और मैं बोला हाँ और मैं कहा हाँ तुझे तो यही हाँ और अच्छा तुम ना। मैं कि देख पापा आ गए, पापा से बात किया तो मैं कुछ खावे हुए ऐसे। तो बोले काजू खाऊं, पिस्ता खाऊं, बादाम है। मैं कि झूठ बोल रहा है। उसने फिर डिब्बा दिखाया मुझे। अच्छा। मैं तू इससे का काम है, तू तो झूठ बोल रहा है, देख मैं खा रहा हूँ, देख कितना मोटा का तू कहा है। तो उसके बाद अच्छा तुम तो ऐसी बात कराओ, तुम भाभी से बात कराओ। फिर उसकी बात हुई है। उसके बाद उसकी बात होने का फिर मेरे पास फोन आया। तो बोले वे कहाँ है अपने भतीजे को जी। मैंने कहा वे ड्यूटी गया है, वे कुछ कर भी रहा मतलब फार्म वार्म। मैं कि भाई वे हमारी तो सुनता नहीं, दबता तुझसे ही डरे है। वे हमारे पूरे परिवार में बातें भी होती रहती। हाँ मतलब। तो बोले अच्छा। मैं कि देख लियो। उसके बाद अगले दिन मैं उसने फोन करा भतीजे को कि हाँ भाई तो इसमें फार्म भर दियो। वे बोला कि मैंने चाचा भर दिया है, पढ़ ले कुछ कर ले। बस उनके जो भी है हमारा। अच्छा उन दोनों में चोंच ज्यादा, मतलब आपस में ज्यादा वे था। कोई बात हो जाए तो वे जो तुरंत जो है, यदि आपसे बात नहीं किया करता था, उससे ज्यादा कोई बात है, उससे ज्यादा कोई बात सिफारिश करनी है तो उससे कहता था। जैसे कोई बात हुई तो उसे फोन करेगा, वे मुझे फोन करेगा। यदि डांट भी दूंगा तो हाँ तुम उसे क्यों डांट रहे, मैं तू एक काम तू ले जा, तू अपने ही से, मैं परेशान कर रखा हूँ। चलिए बताइए सारी बातें दिनचर्या की जो हुआ करती थी। बेटा जो कि लगाव रखा करता था चाचा से अपने, और चाचा से हर एक बात किया करता था, और अगर उसको पापा डांटे भी करते थे तो वो चाचा से अपनी बात। हमारे साथ पिताजी हैं प्रभात के। बाबूजी क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम सत्यप्रकाश गौड़ है जी। सत्यप्रकाश जी हैं। बाबूजी क्या बातें हुई थी आखिरी प्रभात जी से आपकी? मेरी तो 3 दिन पहले बात हुई। मैं फोन मिलाता रह गया जी।
और उस दिन ये क्या मेरा फोन है वैसा छोटे वाला, जी जी जी। उनका वैसा, तो इसने उसका फोटो चेहरा दिखाई, बोला प्रभात, राजी बोला बीच का लड़का, बड़ा जी। लड़का, कि बेटा पापा ये भैया का फोन है। मैंने देखा उसकी दाढ़ी बढ़ रही और जो है क्या लेट रहा आराम से। मैंने उसको कहीं भी भावुक हो चुके हैं पिताजी, क्योंकि उन बातों को याद कर रहे हैं जो प्रभात से हुई थी। और भावुक होने के बाद भी है, क्योंकि जब सारी बातें हो रही थी अचानक एक ऐसा फ़ोन कॉल आता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। प्रभात जो बातें किया करता था, बात चल भी रही थी, उन बातों को याद करके पिताजी भावुक हैं। चलिए बात बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि भावुक हो चुके हैं उन बातों को याद करके। चलिए और लोगों से बात कराने की कोशिश करता हूँ, परिवारजनों से क्या कहना है, क्योंकि एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसी दुख की घड़ी जहाँ इस परिवार में हम मौजूद हैं। आज इस परिवार का जो कुल था, प्रभात शर्मा, जो कि शहीद हो चुके हैं। हमारे साथ प्रभात शर्मा की पत्नी है मनोरमा उर्फ पिंकी। और क्योंकि एक ऐसा पल, ऐसा एक घटना के बीच हम बैठे हुए हैं जहाँ से वो दुख की घड़ी। प्रभात जी से क्या बात हुई थी आखिरी आपकी? फ़ोन पे वीडियो कॉल हुई थी, बता रहे हैं कि जल्द आने की बात भी कह रहे थे कि मैं जल्द आऊँगा। मेरे साथ मनोरमा जी हैं, बताने की नहीं है क्योंकि एक ऐसा पल, जो बातें हुआ करती थी, अचानक एक फ़ोन कॉल ऐसे आता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इस परिवार के बीच जो खुशियाँ थी, वो खुशी पल में ख़त्म हो जाती। से बात कराना चाहता हूँ प्रभात जी की, क्योंकि सबसे बड़ा जो लगाव था, मैंने अभी जानकारी भी करी है कि मैंने बात भी करी थी, तो प्रभात जी के बड़े भाई से बात करी थी, बता रहे थे कि बड़ा लगाव रहता था, दोनों भाइयों में जुगलबंदी रहा करती थी। हर दूसरे तीसरे घंटे बाद बात भी हुआ करती थी। इस घटना से पहले भी बात हुई थी, बातें हुआ करती थी प्रभात जी से। क्या आखिरी बात हुई थी? मेरे बता रहे थे कि आपसे भी बात की थी प्रभात जी ने। हाँ, वीडियो कॉलिंग पर। परसों बात करी थी। जी। तो बात करते करते लाइट बंद कर दी उन्होंने। मैंने कहा चेहरा ना दिख रहा, तो कह रहे भाभी लाइट चली गई है। फिर बड़े भाई मतलब उनके पिताजी कहने लगे थे ऐसा लाइट क्यों कर दी? पीछे से मुझे आवाज आई कि सर आपने लाइट क्यों बंद कर दी, लाइट तो आ रही है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे यहाँ से आंखों का पानी इधर की साइड से ढरका हो उनका। वो जब पहुँच के फिर जब लाइट जला के फिर कह रहे हाँ भाभी लाइट चली गई थी। उसके बाद कोई बात करते करते भावुक हो गए थे वो। हाँ, ऐसा लगा मुझे। ऐसा लगा। बात हुआ करती रहती थी, भाभी की मेरे साथ बराबर में है। और उस समय भी जब बात हो रही थी तो दोनों तरफ से भावुक हो गए थे। इधर से भाभी भी भावुक थी और उधर से प्रभात भी भावुक हो गए थे। लाइट बंद कर दी थी, लाइट ऑफ कर दी थी, उसके बाद फिर लाइट को ऑन करके फिर दोबारा से बात शुरू हुई थी। ये वो पल और ये वो बातें हैं जो भाभी बता रही हैं, क्योंकि प्रभात सबसे ज्यादा वो बात किया करता था, बड़े भाई से बात किया करता था, बड़े भतीजों को लेकर चिंतित रहता था हमेशा के लिए। दोनों बच्चों मतलब अपने तो खैर हैं ही बच्चे, लेकिन अपने भतीजी को भी इतना प्यार करते थे वो कि अगर एक बार को कभी वो कहते कब अपने पापा से ना बोल पाओ तुम तो मेरे को बताना, मैं करूंगा उस काम को। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मतलब भेदभाव है कि मैं छोटा हूँ अपने आप करते रहेंगे या ये। जुगलबंदी बहुत अच्छी थी इस परिवार की और ये भी मेरे साथ बराबर कंटिन्यू रही है। लेकिन क्या ही ऊपर वाले को पता ही ना क्या ही मंजूर था क्या है। बिल्कुल सही कहा, ईश्वर को क्या मंजूर है, क्या हो गया पता भी नहीं चला। पल भर में एक फ़ोन कॉल आता है वहाँ से और कहा जाता है कि प्रभात को गोली लग चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद पूरा परिवार थम जाता है। अचानक ऐसा हुआ क्या, किस वजह से एक कॉल आती है और प्रभात की ऐसी सूचना मिल पाती है? पूरा परिवार, पूरा क्षेत्र गमगीन माहौल में चला जाता है। प्रभात की पत्नी मनोरमा पिंकी हैं जो बात नहीं कर पा रही हैं। भाभी ने सारी बातें बताई हैं क्योंकि एक दिन पहले ही उनसे बात हुई थी और किस तरह की बातें हुई हैं ये भी उन्होंने बताया था। एक जुगलबंदी और परिवार में एक संगठित रहा करते थे सब लोग, एक दूसरे की बातों को समझा करते थे। प्रभात अपने भतीजा के लिए बड़ा चिंतित रहा करता था। बेटा बेटी के लिए तो चिंतित था ही, लेकिन साथ साथ वो चाहता था कि मेरे भतीजा भतीजी जो आगे बढ़ते रहें, साथ हम सब साथ चलें। ये था प्रभात जो अब इस दुनिया में नहीं है। पूरा परिवार याद कर रहा है। छोटी अब बेटी है छोटी वाली सोना, उसको हमेशा वही कहते थे कि ना तू अपनी दीदी की तरह बन, अपनी दीदी की तरह पढ़ लिख, अपनी दीदी के जैसा बन के रहियो, जैसा तेरी दीदी रहती है वैसा रहियो। मतलब वही सीख एक अच्छा मतलब जुगलबंदी वाकई थी हमारे घर की और बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी रही। लेकिन ऊपर वाले ने शायद उनको मंजूर नहीं था। संगठित परिवार था, हमेशा प्रभात मोटिवेशन करता रहते थे बच्चों को
कि आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर कामयाब होना है। ये हमेशा प्रभात का सपना रहा करता था, भले ही वो दूर थे। मेरे से बात करने के बाद में फिर एक दिन बाद अपने भतीजे से भी बात करी है, जी। उसको बोला है कि ये वाला फार्म भर दे, इस फार्म में भर और मेहनत कर, सब हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर पाता था, मैं आज एक अधिकारी हूँ। जी। तो ये सारी बातें हुई हैं। अच्छा, वो कल मुझे बता रहा था कि तीन कोई वीडियो कहीं से डाली थी उन्होंने, लेकिन वो साफ ना होने से पहले ही डिलीट मार दी। लड़का देख नहीं पाया कि चाचा ने भेजा क्या है, वहीं से डिलीट हो गई। डिलीट मार दी। उन्होंने मारी या किसने मारी, लेकिन कोई चीज आई थी। तीन बार करके भेजा था उन्होंने, लेकिन वो बेटे ने जब खोला तो तुरंत जो है डिलीट। ये तो पता चल गया कि चाचा ने भेजा है बड़े, ये सूचना आने से पहले। हाँ, सूचना आने से, और बल्कि एक दिन पहले। जी जी। एक दिन पहले, क्योंकि सूचना कल आई है। जी जी। और ये परसों 2 बजे के बाद की बात है। अच्छा, लास्ट कॉल जो हुई थी आपकी, जो लास्ट बातें हुई थी वो कब हुई थी, कितना समय पहले हुई थी इस घटना से? वो बेटे की हुई है उनसे। अच्छा, एक चिंतित ये भी है कि एक वीडियो अपलोड की गई थी वो, हाँ, लेकिन फौरन उसको तौर पर डिलीट हो गई। तुरंत डिलीट कर दी। इसने ये तो देखा कि चाचा की कोई वीडियो चीज, आई है। हाँ, कुछ आया है, उनका मैसेज है, कुछ वीडियो टाइप का या कुछ ऐसा। जी जी। लेकिन उन्होंने तुरंत डिलीट हुई थी उधर से, तुरंत डिलीट कर दी वो। चलिए, असमंजस बात है क्योंकि वो कह रहे हैं कि 3 वीडियो आई थी, 3 वीडियो अपलोड हुई थी उनके व्हाट्सएप नंबर से, उसके बाद वो डिलीट हो गई। वो क्या वीडियो थी देख भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए। ये वो परिवार है प्रभात का जिसके बीच में बैठा हुआ हूँ। पत्नी मनोरमा मेरे बराबर में है, भाभी जी जिनसे मेरी बात हो रही है, तो सारी घटना को बता रही हैं किस तरीके से फ़ोन कॉल आए थे और किस तरीके से उनकी बातें हुआ करती थी प्रभात शर्मा से, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हम चाहते हैं सब उनकी आत्मा को शांति मिले, और एक वो परिवार जो संगठित होकर चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो कहीं रुके नहीं, उसी तरीके से निरंतर आगे चलता रहे। जिम्मेदारियों का बोझ बड़ा है, लेकिन जो संगठित परिवार कहते हैं, मजबूत परिवार, प्रभात का परिवार, जो प्रभात अपने पीछे सपने छोड़ गया है, सपने मैं समझता हूँ कि परिवार मिलकर उन सपनों के, बच्चों के सपनों को पूरा भी करेगा। चलिए, और लोगों से बात कराने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है इस प्रभात को, घटना को लेकर। प्रभात शर्मा जो कि शहीद हो चुके थे, कल एक सूचना मिली थी, मेरे साथ उसी यूनिट से लोग पहुंचे हैं, उनकी टीम के साथ हैं। क्या नाम है सर? मेरा सूबेदार सुनील कुमार। सूबेदार जी, क्या पूरी घटना हुई थी? जैसे बता रहे हैं, कॉल आता है और परिवार के पास सूचना मिलती है कि गोली लग चुकी है, शहीद हो चुके हैं। क्या था पूरा? आपने सुनी होगी, सारी जानकारी है आपको, सच्चाई क्या है? एक्चुअली क्या है, हम यूनिट से हैं, लेकिन हम लोग अलग स्थानांतरण पे हैं और वो अलग पोस्टिंग पे जी। हैं। हम लोग पीसी स्टेशन से आ रहे हैं, जितना सबने सुना है वैसे ही हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन सुना है। बाकी हम उनके जो बच्चे थे और उनकी बेटी बेटा, उनको संभाला उनको, और बाकी एक्टिविटी के साथ उनके साथ वापस यहाँ पे आए साहब। अच्छा, प्रभात से आपकी बात होती रहती है, बाय नेचर कैसे थे प्रभात? साहब शेर दिल बच्चा था वो एक्चुअली, और काम भी उसने शेर दिल ही करा है। उसमें जितनी भी हम लोग परिभाषाएं पढ़ते हैं, कैरेज हुआ, कर्तव्यनिष्ठा हुआ, ईमानदारी हुई, और एक जुनून जो होता है ना, वो उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। मतलब वो परिभाषा का संपूर्ण एक मिक्सर था साहब प्रभात खोड़ना, और इसमें कोई शक नहीं है। बस शेर दिल बच्चा और शेर दिल काम करके गया साहब ना, और मतलब एक अमर हो गया साहब, इतना बड़ा नाम किया। और एक और बात साहब मैं कहना चाहूँगा, जी। मतलब इस गांव में तो उसने 19 साल निकाले होंगे। 19 साल के बाद साहब, अगर उसकी 45 साल है तो 20 साल 25 साल उसने हमारे साथ निकाले, हमारे साथ, और हमने उसे देखा साहब ना। मतलब बहुत बहुत सही काम करता था साहब अपना ना, और ईमानदारी से साहब। बिल्कुल सही कहा प्रभात, बिल्कुल ऐसे रहा करता था कि सही कहना है कि गांव में तो जितना भी समय रहा हो, लेकिन हमारे पास जितना समय रहा था, वाकई उसकी यादें जो हमारे साथ हैं, और शेर दिल बच्चा है जो उसने किया है, जो उसके जज्बे को सलाम करते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? आपसे भी कुछ बातें हुआ करती होंगी प्रभात जी। साथी मेरे सीनियर ने बता दिया है। मैं नायब सरदार लालचंद जी। टेनपरा से हूँ। अच्छा, कभी प्रभात से जब बातें हुआ करती होंगी तो किस तरीके के बाय नेचर थे प्रभात? नेचर उनका बहुत ही अच्छा नेचर था। मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, ये एक उसने जो आज काम किया है, हमारी यूनिट जो हम बोलते हैं नाम नमक और निशान, उसके लिए बहुत प्राउड का महसूस हम आज भी करते हैं। उसके लिए बहुत ही अच्छा, उसका नेचर भी बहुत अच्छा था, और बहुत ही शेर दिल और जिगर वाला आदमी। चलिए, बिल्कुल सही कहा। जो एक जज्बा होता है फौज के लिए, वो जज्बा प्रभात सर ने दिखाया था। प्रभात जी के यूनिट से आए हुए हैं, उन्होंने बताया था कि वाकई जो काम किया है उसको जिंदगी भर पूरा हिंदुस्तान और पूरा देश नहीं भुला सकता। गांव में जितना भी समय रहा हो, लेकिन जो हमारे साथ उसने साथ बिता, शेर दिल बच्चा था। शेर दिल कहकर उसको संज्ञा दे रहे हैं मेरे साथ जो उनके साथ।